नाम है जी आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है सर, जो ओमेक्स लिमिटेड कंपनी है, मेरे को उसमें ज्वाइन कराया था जी 9/5/2012 में सर। जी। उसके बाद जी मुझे इन्होंने पिछली साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो विदाउट कारण, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, उसमें जी रिजाइन मांगा इन्होंने, जी। जबकि इन्होंने मेरे खिलाफ मुझसे जी एक एफआईआर भी करा रखी है। वो किस लिए करवाई एफआईआर? वहाँ जी इन्होंने 21 बीघे जमीन लोकल किसानों से इन्होंने हड़प ली वहाँ पर जी। कहाँ पे? ये जी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में, न्यू चंडीगढ़ मुल्लनपुर के पास में जी आईटीटी साइट है इनकी, उसके जस्ट साइट में जी। इन्होंने ये जमीन किसानों से परचेज करी होगी ना, हड़पी कैसे होगी? एक भाई से सेटिंग करके जी, दो भाइयों की, तीन भाई थे वो, एक से सेटिंग की उन्होंने और एक से ही कर ली, दो भाइयों को कोई पैसा नहीं दिया। अच्छा। फिर इन्होंने जी, दो भाइयों ने वो जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी फसल बो रखी, कंपनी ने जी उस पर रातों रात कब्जा कर लिया। उसमें तुम्हारा क्या था फिर? उन्होंने जी, जब उनको पता लगा कि कंपनी ने कब्जा कर लिया, दूसरे दिन उन दोनों भाइयों ने आके तोड़ फोड़ करी वहां पर। उसके बाद जी मुझसे कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई जी उन किसानों के खिलाफ, मुकदमा नंबर 56/2012 सर, थाना मुल्लनपुर, कंपनी डिस्ट्रिक्ट ने मोहाली, पंजाब। आपके थ्रू क्यों ये एफआईआर दर्ज कराई? ये कंपनी सर खुद? मेरे द्वारा कराई, अपनी लीगल उससे नहीं कराई जी, अपने निजी लाभ के लिए जी, मुझे ही आश्वासन दे के जी कि आपको हमेशा नौकरी पर रखा जाएगा, हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में, आप हमारे घर के बंदे हो, आप हमारे, हम हसनपुर से, आप भेंडोली से हो, आप बिल्कुल हमारे परिवार से ही हो, कोई तो दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस तरीका का लोभ लालच दे करके फिर आपके से ही एफआईआर दर्ज कराई गई? हाँ जी, मेरे से ही करवाई जी। उन किसानों ने जी फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया, जिसकी पिटीशन हसनपुर थाने में आई जी। तो फिर आपने कोई इस पर कोई कार्रवाई करी? हाँ, मैंने सर उसके, जब इन्होंने मुझसे जब रिजाइन मांगने की कोशिश की और उसने, मैडम ने धमकी दी इसके रिगार्डिंग जी, कुसुमलता जनरल मैनेजर है जी वहाँ की। अच्छा, उन्होंने हेड तुमको हेड धमकी भी दी है? हाँ जी, धमकी दी जी। 3 मई 2020 को रात को 10 बजे फोन आया उसका सर, व्हाट्सएप कॉल आई तो और कहा, क्या धमकी दी थी? उसने कहा कि अगर तुम इस एफआईआर के रिगार्डिंग कोई भी भविष्य में कदम उठाओगे तो आपको, आपके परिवार को जान से मरवा दिया जाएगा, अच्छा, बर्बाद कर दिया जाएगा। ये हाँ जी, धमकी, क्या नाम था मैडम का? कुसुमलता। कुसुमलता, उन्होंने धमकी दी हाँ आपको? जी। तो आप बता रहे थे कि मैंने थाने में एक एप्लीकेशन दी है हाँ, जो अभी मैंने तक। सीएम विंडो पे लगाई सर, जी। और थाने में भी दी, 100 नंबर कॉल भी मारी उसी समय मैंने। अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं आया? हाँ जी, हाँ, डीएसपी ऑफिस में एक प्रवीण गुप्ता है इनका लीगल टीम का, वो आया जी। अच्छा। उसने आश्वासन दिया हुआ मुझे कि हम आपको नौकरी पे भी लेंगे और क्या नाम है, इस केस से भी फ्री कराएंगे। जो अभी तक हो नहीं पाया? कुछ भी नहीं हुआ जी, फोन भी नहीं उठाते सर, कोई बात भी नहीं करता अब। उसके बाद जी मैंने फिर डीजीपी साहब को हेड क्वार्टर में दी है। अब वो यहाँ हरिओम जी के पास आई है, एक हरिओम जी एसआई है, उनके पास करीब वो 15 दिन से पेंडिंग है जी, वो भी रोज आजकल करते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं करी नहीं, उन्होंने? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप मीडिया मैं के चाहता माध्यम हूँ से? सर, मीडिया के माध्यम से जी, जो कंपनी ने मुझसे जो किसानों के खिलाफ एफआईआर कराई है, जो अपनी लीगल टीम से करानी थी, उससे मुझे मुक्ति दिलवाई जाए जी, उनसे मेरा किसानों से सेटलमेंट करके मुझे जी फ्री कराया जाए उससे जी। जी। और मेरी कोई वो नहीं है जी, मैं ये न्याय चाहता हूँ कि जी मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, मैं कहाँ से केस लड़ूँ जी, मेरी स्थिति वैसे ही खराब है जी, मैं अपना खर्चा नहीं चला पा रहा जी। तो आप कितने टाइम से निकाला हुआ, कितना टाइम होगा निकाले हुए आपको? 1 साल से ऊपर हो गया सर मुझे। 1 साल से ऊपर आपको पैसा भी नहीं दिया कंपनी नहीं, ने? कुछ भी नहीं दिया जी, मेरी 8-10 महीने की सैलरी भी पेंडिंग है उनके पास सर, सैलरी भी नहीं दी मेरी। तो क्या कहते हैं सैलरी के लिए? सैलरी के लिए कुछ नहीं कहते जी, उन्होंने मना ही कर दिया जी। अब वो लेबर कोर्ट में पिटीशन लगेगी, जब पता लगेगा जी, वो तो दे ही नहीं रहे, फोन पे बात ही नहीं करते जी किसी भी प्रकार की।